हेलो बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग अभी तक जो है पढ़ चुके थे, पूरा जितना भी इंट्रोडक्शन था उसको पढ़े थे। फार्माकोकाइनेटिक का पूरा पार्ट पढ़ लिए थे और उसमें वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों का पार्ट जो बचा हुआ था वो था फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोडायनामिक्स में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डी से, फार्माकोडायनामिक्स में डी है ना, तो डी जो है अपना ड्रग, डी से क्या याद कर लो, ड्रग। ड्रग डज टू द बॉडी, जो हम सब दवा खाते हैं वो अपनी बॉडी के साथ क्या करती है, फार्माकोडायनामिक्स। तो इट इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दवा बॉडी के साथ क्या कर रही है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की बात कर लें तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि एक होता है नॉन टारगेट, दूसरा होता है टारगेट। नॉन टारगेट में तीन प्रकार के होते हैं अपने, जो भी अपना नॉन टारगेट होता है तीन प्रकार का होता है, फिजिकल, ठीक है, केमिकल और कॉम्प्लेक्सिंग या चिलेटिंग एजेंट। तो कोई पूछे फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है तो बता देना व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें तो नॉन टारगेट मैकेनिज्म होता है, टारगेट मैकेनिज्म होता है। नॉन टारगेट तीन प्रकार के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और कॉम्प्लेक्सिंग या सिलेटिंग एजेंट। फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए कि सबसे पहला एक्शन अपना कौन सा है, फिजिकल एक्शन। कौन सा है, फिजिकल एक्शन। तो इसमें क्या होते हैं, कंपाउंड लाइक्स एक्टिव चारकोल है, इज यूज इन द साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में हम लोग एक्टिव चारकोल देते हैं। एक्टिव चारकोल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है साइनाइड को और डिक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ साइनाइड, सो इट इज़ यूज्ड इन द साइनाइड पॉइजनिंग। ये फिजिकल एक्शन हो गया ड्रग का। दूसरा है केमिकल एक्शन। तो केमिकल एक्शन की बात कर लें तो केमिकल सब्सटेंस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एंटी एसिड इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। जब हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो हम लोग ड्रग देते हैं एंटी एसिड, उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब एसिड को कम करता है। ठीक, तो फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन। थर्ड है अपना कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। सब्सटेंस लाइक कैल्शियम फॉर्म चिलेट विद टेट्रासाइक्लिन सो रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। अब मान लो उसके साथ में कैल्शियम है तो कैल्शियम के साथ में वो ड्रग लेने पे क्या होता है, चिलेट्स बन जाता है। और कैल्शियम जो होता है मिल्क में होता है, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन वाली अपनी ड्रग है, ठीक है, ये तो पहली बात तो टेरेटोजेनिक है। टेरेटोजेनिक मतलब प्रेगनेंसी में भी नहीं दी जाती है। ठीक है, टीथ का डिस्कलरेशन वगैरह करता है, येलो हो जाता है टीथ। और ये बुनकर एब्जॉर्प्शन मालफॉर्मेशन भी करता है। इसके साथ साथ टेट्रासाइक्लिन को अगर मिल्क के साथ दिया जाए तो ड्रग और फूड का इंटरेक्शन भी है साथ में। मिल्क में होता है कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन का चिलेट बना लेता है। तो वही ड्रग जो था अपना नॉन टारगेट था, टारगेट था, वही बताया ना बेटा, ये टारगेट। अब टारगेट की बात कर लें तो देयर आर फोर मेन टारगेट ऑफ द ड्रग इज इन आवर बॉडी। अपने बॉडी में चार प्रकार के होते हैं, रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम, आयन ट्रांसपोर्ट। रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम, आयन ट्रांसपोर्ट। अब रिसेप्टर की बात कर लें तो रिसेप्टर चार प्रकार के होते हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, जी प्रोटीन रिसेप्टर, एंजाइम और न्यूक्लियर। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। फार्माकोडायनामिक क्या होती है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की बात कर लें तो नॉन टारगेट मैकेनिज्म, टारगेट मैकेनिज्म। नॉन टारगेट मैकेनिज्म की बात कर लें तो देयर आर थ्री टाइप्स होते हैं, नॉन टारगेट मैकेनिज्म, फिजिकल, केमिकल और कॉम्प्लेक्सिंग या चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, नॉन टारगेटिंग की बात कर लिया जाए तो नॉन टारगेटिंग अपना कैसा होता है, तीन प्रकार का, फिजिकल, केमिकल और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। फिर उसके बाद में बात कर लें तो यहाँ पे अपने फिजिकल एक्शन जो होता है, कंपाउंड लाइक एक्टिव चारकोल होते हैं जिससे हम लोग साइनाइड की पॉइजनिंग कर, साइनाइड की जो पॉइजनिंग होती है वो क्या करता है, अपना जो चारकोल होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। केमिकल एक्शन की बात कर लें तो हम लोग अभी केमिकल सब्सटेंस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, जो कि क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को कम करता है। फिर है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो कि टेट्रासाइक्लिन है, नॉन टारगेट मैकेनिज्म में आता है ये। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट टेट्रासाइक्लिन मतलब कैल्शियम के साथ में नहीं देना चाहिए, चिलेट्स बना लेता है। चिलेट्स मतलब एक सॉलिड क्रिस्टल कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, और फिर वो
एब्जॉर्ब नहीं होगा। मिल्क है, मिल्क के साथ में जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है, ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है वो चिलेट्स बना लेती हैं, चिलेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद टारगेट मैकेनिज्म की बात कर लें। देयर आर 4 मेन टारगेट होते हैं, अभी तक नॉन टारगेट पढ़े थे, ठीक, टारगेट पढ़ रहे हैं। 4 प्रकार के होते हैं, रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम, आयन ट्रांसपोर्ट। रिसेप्टर की बात कर लें तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, एंजाइम रिसेप्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर अपना माइक्रोमोलिक्यूल होता है, मतलब प्रोटीन का ही बना होता है, ठीक है। तो रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स आर माइक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन इन विच लिगेंड ड्रग बाइंड टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। रिसेप्टर जो होता है अपना टारगेट होता है, ड्रग जो होता है अपना लिगेंड होता है, इन दोनों का रिकॉग्निशन होता है, फिर बनता है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, फिर अपना आता है थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। मतलब रिसेप्टर पर ड्रग बाइंड करेगी, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद में अपना थेराप्यूटिक एक्शन आएगा। कोई भी पूछे एगोनिस्ट क्या होता है, तो ड्रग बाइंड विथ रिसेप्टर एंड गिव फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट की बात कर लें, ड्रग बाइंड तो करेगा रिसेप्टर के साथ में, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मतलब कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट। फिर बात कर लिया जाए तो अपने जो टारगेट मैकेनिज्म थे उसमें 4 थे, रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम, आयन ट्रांसपोर्टर। टारगेट मैकेनिज्म में 4 थे ना, ये रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम, आयन ट्रांसपोर्टर। तो रिसेप्टर 4 प्रकार के थे, आइनोट्रोपिक, जी प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं लिगेंड गेटेड या आयन चैनल बोलते हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग का रिसेप्टर अगर कोई है तो है आयन चैनल, सबसे फास्ट काम करता है। बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट टू आयन चैनल, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आर क्लोराइड है। फ्लो ऑफ आयंस थ्रू चैनल कॉजेज डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन, तो फिर होता है टिश्यू का रिस्पॉन्स। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, उसी में अपने क्या होते हैं, जो भी आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं उसी के थ्रू अपने जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर बात किया जाए तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, तब जाके एक एटीपी का यूज होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन है बॉडी में, तो आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं? डिपोलराइजेशन करते हैं, हाइपर पोलराइजेशन करते हैं और टिश्यू में रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात कर लिया जाए एग्जाम्पल क्या है, तो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है अपना। आयन चैनल रिसेप्टर का कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, बता देना। कोलिनर्जिक रिसेप्टर बोलते हैं। दूसरा है ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। 4 थे ना अपने, ठीक है। तो पहला था आयन चैनल, दूसरा क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो इसमें फॉस्फोरिलेशन होता है टायरोसिन का ऑन की सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, फिर एक्टिवेट होते हैं सेल सिग्नलिंग में। एग्जाम्पल है जाइक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर, जैनोस काइनेज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात कर लें तो न्यूक्लियर रिसेप्टर में भी जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्टर ऑफ द न्यूक्लियस, एक्टिवेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। न्यूक्लियर रिसेप्टर जिसमें कि स्टेरॉयडल हार्मोन है, अपने थायरोक्सिन हार्मोन है, विटामिन डी है, ए है, ये सब सारी चीज़ें अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर में आते हैं। तो पहला था आयन चैनल, दूसरा था ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड और तीसरा है न्यूक्लियर रिसेप्टर। फिर अगर बात कर लिया जाए तो अपना लास्ट है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो होता है, सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो करता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ड्रग बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन, जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या है? हिस्टामिन रिसेप्टर है, जिसमें से अपने एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिशन होते हैं, पोटेशियम चैनल ओपनिंग होते हैं, जी नॉट में कैल्शियम चैनल इनहिबिशन होता है, जीक्यू में फॉस्फोलाइपेसी का एक्टिवेशन होता है। मतलब अगर कोई पूछे कि अभी क्या था, फार्माकोकाइनेटिक सबसे पहले पढ़े थे, तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या था कि जो भी ड्रग हम लोग खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है। मतलब जो दवा खाए बॉडी ने क्या किया, बॉडी डज टू द ड्रग, वो था काइनेटिक। और डायनेमिक क्या था कि ड्रग डज टू द बॉडी, दवा ने बॉडी के साथ क्या किया। तो जैसे मान लो आप जैसे ही दवा खाए, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच गया, ब्लड से फिर हर एक सेल में जाएगा, तो हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है अपनी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, सबको पता है, ठीक है। अब जो भी
हाइड्रोफिलिक ड्रग होंगी, ठीक है, उनका पेनिट्रेशन होगा, सेल के अंदर जाएंगी, फिर वो अपना परफॉर्म करेंगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल बता दूं ऐसे ही एंजाइम का है कि मान लो कि अगर किसी को फीवर है, पेन है या कुछ भी कोई दिक्कत है, तो वो खाता है, जैसे मान लो एसिक्लोफिनेक ड्रग है, एसिक्लोफिनेक, ठीक है, जिसमें अपना दर्द बुखार की आ जाती है दवाइयाँ। एसिक्लोफिनेक है, डाइक्लोफिनेक है, ठीक है, एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, और आ जाता है पैरासीटामोल आ जाता है, ठीक है, पैरासीटामोल। ये सब सारी ड्रग क्या करती हैं, पेन और फीवर को रिलीव करती हैं। कैसे करती हैं, जो भी अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको पता है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना है, ठीक है, बना है ना, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। इसमें जो होता है क्या, होता है क्या है कि जो भी चीज़ें हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है। अब इसमें एक एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज बनाता है, फॉस्फोलाइपेज ए टू होता है अराकिडोनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड जो होता है ये कॉक्स के प्रेजेंस में बनाता है PgG2, फिर बनता है PgS2, फिर 3 प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, 3 न्यूरोट्रांसमीटर, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। तो जब आप कोई भी ड्रग देते हो, निमोसलाइड, पैरासीटामोल या एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, तो कॉक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेस बोलते हैं। अब ये कॉक्स 1 भी हो सकता है, कॉक्स 1 भी हो सकता है, कॉक्स 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉक्स 2 के लिए तो हम अपना सेलेक्टिव देते हैं, एटोरीकॉक्सिब वगैरह आती हैं ड्रग, एटोरीकॉक्सिब है, पेरीकॉक्सिब है, ठीक है। तो जैसे ही कॉक्स एंजाइम का बनना बंद होगा, प्रोस्टाग ना तो PgG2 बनेगा, ना PgS2 बनेगा, ना ये तीनों केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब था कि दवा आप खाए, अब ये कहाँ पे काम किया, एंजाइम, एंजाइम को है ना, फॉस्फोलाइपेज A2 है, अरेकिडोनिक एसिड बना, फिर कॉक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये सब सारी चीज़ें बनी। तो अब ये क्या कर रहा है, जो ड्रग हम लोग खा रहे हैं इस एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। कॉक्स एंजाइम बनेगा नहीं तो फिर पेन और फीवर क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, किसी को टाइफाइड हो गया, तो अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिए या नारफ्लॉक्सासिन दिए तो क्या करता है, वो भी DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। जितने भी फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी के ड्रग हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नारफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिज्म। अब जैसे ORS है, ORS, कभी भी डिहाइड्रेशन हुआ आपको, स्पास्म हुआ बॉडी में, हल्का फुल्का पेन हुआ सोडियम आयन की कमी से, ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉल आप पीते हैं वे फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, विदिन 1 या 2 मिनट काम कर जाता है। सॉल्यूशन के फॉर्म में ORS जब आप लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़े थे फार्माकोडायनेमिक में। एक बार अगर मैं जल्दी से पलटते चला जाऊँ तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़े थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, ड्रग का डिफिनीसन पढ़े थे, और फिर उसके बाद में ड्रग कैसे काम करती है, थेराप्यूटिक इफेक्ट कैसे आता है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की बात कर लें तो फार्माकोकाइनेटिक था, फार्माकोडायनेमिक था, ठीक है, ADME था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद में फार्माकोडायनेमिक में कितने मैकेनिज्म होते हैं, रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम, आयन ट्रांसपोर्ट अभी बताया हूँ आपको। फार्मेसी की डिफिनीसन क्या है, सोर्स ऑफ ड्रग, कहाँ से ड्रग ऑब्टेंड करते हैं, फिर सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन है, ड्रग का नॉमेनक्लेचर है, डोजेस, फॉर्म ऑफ ड्रग हैं, फिर वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हर एक रूट के एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात किया जाए तो हम लोग पढ़े थे फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद में फैक्टर्स पढ़े थे ड्रग के एब्जॉर्प्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मेटाबॉलिज्म का,
ठीक है। मेटाबॉलिज्म में 2 फेज होते हैं, सिंथेटिक, नॉन सिंथेटिक, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर फार्माकोडायनेमिक पढ़े, फिर अपना ये चैप्टर क्या हो गया, इसका समापन हो गया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी बच्चे, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।